जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, यह समाज के बारे में कहा जाता है, चाहे भारत का समाज हो, यूरोपियन नेशन का समाज हो या वेस्टर्न कल्चर हो, सब जगह कहा जाता है कि समाज जो है पैट्रियार्कियल नेचर है, पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पिता को जो है हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, या फिर पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पुरुष जो है सब चीज़ में अग्रणी रहते हैं। कुछ हद तक जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, इसमें ये चीज़ें जो है सामान्य है कि पुरुष जो है बाहर जाकर काम करते थे और महिलाएं जो है घर की देखभाल या बच्चों की देखभाल करती है, क्योंकि नर्चरिंग का काम, खास करके ब्रेस्ट फीडिंग का काम या फिर जो है बच्चों को सृजित करने का ये जो सौभाग्य है सिर्फ जो है महिलाओं को मिला है। पुरुष इसमें जो है अभी भी पीछे हैं। मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, इसको जो है मैं भी स्वीकारता हूँ, स्वीकृति प्रदान करता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ों में मैं बार बार कहता हूँ कि महिलाएं हमसे पीछे नहीं हैं, वो हमसे आगे हैं। पुरुष जो है एक नए जीवन की सृजन जो है अपने शरीर से नहीं कर सकता, ये उसमें कमियां हैं, इसको हम मानते हैं। लेकिन खैर, सबके अपने अपने रूल हैं। अगर पुरुष नहीं हो तो फिर वो बाहर जाकर कमाएगा कौन? फिर भरण पोषण की व्यवस्था जो पिता के जिम्मे होती थी वो करेगा कौन? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो है पुरुषों के लिए है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है महिलाओं के लिए है। ये समाज में जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हैं, तभी समाज का जो है निर्माण होता है। एक इंसिडेंट जो एसडीएम ज्योति मौर्य का चला था, जिसमें कि अब तक ये ट्रेडिशन रहा है, ये परंपरा रहा है कि आप जो है कह सकते हो किसी भी अगर कन्या के साथ किसी भी आप जो है के साथ शादी करते हैं, तो शादी के बंधन में बंधने के बाद जब आपका डाइवोर्स होता है तो पुरुष जो है, क्योंकि वो कमा कर लाता है, ये परंपरा रही है, परिपाटी रही है, तो महिलाओं के भरण पोषण के लिए अगर डाइवोर्स भी होता है, तलाक भी होते हैं, तो उन्हें कुछ एलमनी के तौर पे कुछ रुपया देना पड़ता है, ताकि उनका और उनके बच्चों का जो है परवरिश हो सके। ऐसी व्यवस्था भारत के कानून में भी है और ये समाज के दृष्टिकोण से भी जो है उचित बताया गया है। लेकिन जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे जैसे समाज की मेंटलिटी में चेंजेस आते हैं, समाज परिपक्व होता है, यहाँ आप सबको समानता की बातें कही गई है, और फिर पुरुष हो या महिला सभी जगह रोजी रोटी में हर जगह वह भी अब जाकर काम कर सकती हैं। महिला भी टीचर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, एसडीएम बन सकती है, डीएम बन सकती है, पीएम बन सकती है, प्रेसिडेंट बन सकती है। और अभी महिला ही प्रेसिडेंट है भारत की, वित्त मंत्री प्रेसिडेंट हैं भारत के, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली जैसे राज्य की मुख्यमंत्री महिला है। तो ये समाज में धीरे धीरे मानसिक बदलाव आए, मेंटल चेंज आए, और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे सारे समाज के लोगों ने ध्यान दिया, नारी सशक्तिकरण पे जो है बल दिया। ये सब सारी चीज़ें जो है समाज में देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार एक ये जो एसडीएम ज्योति मौर्य वाली कहानी है कि उसके पति जो है अपनी वाइफ को जो है पढ़ाए लिखाए और एसडीएम बनाए, और एसडीएम बनते ही वह महिला जो है पति से डाइवोर्स ले लेती है या उसे छोड़ देती है। एक बात तो आप मानो या ना मानो, एक पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला लड़का किसी एक जो है अनएजुकेटेड, इलिटरेट या कम पढ़ी लिखी या बिना नौकरी करने वाली लड़की से भी शादी कर लेता है। लेकिन वहीं एक पढ़ी लिखी लड़की किसी अनपढ़ या किसी इलिटरेट या कम पैसे कमाने वाले लड़कों से शादी करने से पहले 100 बार सोचती है, और शायद ऐसे आप कम ही रेयरेस्ट चांसेस अब देखे होंगे जहां वो कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग जिसके लिए हमने वीडियो बनाया, जो मेरा कहने का मेन टॉपिक है कि यह समाज सदियों से जो है कहा जाता है कि पैट्रियार्की नेचर का रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है। अब इसमें भी आपको मेंटेलिटी बदलना होगा। अब जो है ना ही पुरुष प्रधान रहेगा, ना ही महिला प्रधान रहेगा। अब दोनों जो है समानांतर रूप में सभी को जो है बराबर का हक मिला है। अब महिलाएं भी आर्मी में ज्वाइन कर सकती है, कॉम्बैट बैटलफील्ड में जा सकती है, हर जगह उसको समान अधिकार है। तो अब व्यवहार भी समाज जो है वो समान होना चाहिए। सामाजिक तौर पे जब आप उसे बराबर का दर्जा दे रहे हैं, तो हर मायनों में, हर आयामों में, हर एंगल से जो है आप उसे जो है इक्वल ट्रीट जो है करना होगा आपको। तो यहाँ पे ज्योति मौर्य के पति ने जो है कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और केस किया है या फिर पिटीशन फाइल किया है कि अब उन्हें जो है गुजारा भत्ता मिले। देखिए, कल तक जो परंपरा थी कि महिला को अगर कोई भी पुरुष तलाक दे देता है, डाइवोर्स दे देता है, तो उन्हें जो है गुजारा भत्ता के लिए कुछ जो है एलमनी देना पड़ता है, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, उनका पेट पल सके और वो उनके बच्चों जो है का परवरिश हो सके। अब अगर किसी महिला के द्वारा किसी पुरुष को छोड़ा जाता है, तो पुरुष जो है ये कोर्ट में पिटीशन फाइल किए हैं। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कई सारे ऐसे न्यूज़ वगैरह चल रहे थे कि जिसमें महिला जो है अपने पति की हत्या करके जो है वो ड्रम वगैरह में पैक करके सीमेंट से एकदम चूना पत्थर कर दिया। फिर कई सारे ऐसे इंसिडेंट अभी एक हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में कोई हनीमून मनाने गया, फिर अपने बॉयफ्रेंड के तहत पूरे कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है
पति की हत्या कर दी गई। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ सुनने को मिलता है कि जिसमें फीमेल के द्वारा मेल जो है एक, और मैं सुन रहा था कि बेंगलोर का कोई एक ऐसा अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियर था, वो जो है ऑनलाइन सुसाइड कमिट करता है ये बातें बताकर कि हम जो है इसके द्वारा बहुत प्रताड़ित हैं, अपनी वाइफ के बारे में वो बोल रहा था। तो ये शहरों में या फिर ये कल्चर में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। तो समय है कि अब पुरुष आयोग की भी गठन कर दिया जाए, पुरुष आयोग भी एक बना दिया जाए, जैसे महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी बना दिया जाए। और एक बात आप मानो या ना मानो, ये कहना बड़ा सरल है कि यह पैट्रियार्की नेचर इन सोसाइटी है या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान जो है समाज है। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, जैसे जैसे विकृत मानसिकता जो है समाज में पनप रही है, समाज में जो है बिखराव की तरफ जा रहा है, समाज जो है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे कई सारे जो ऐसे इंसिडेंट और डाइवोर्स के केसेस जो देखने को मिल रहा है। और कई बार एलमनी के लिए पति को प्रताड़ित किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में जो है देखने को मिल रहा है। तो अब ज़रूरत है पुरुष आयोग की, अब ज़रूरत है जो है महिला आयोग के साथ साथ पुरुष आयोग भी बैठे, और कोर्ट भी देखिए इसमें क्या फैसला लेती है, क्या निर्णय लेती है, क्या उन्हें एलमनी मिल पाता है, ठीक है या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन ये मामला बड़ा गंभीर है, संगीन है, और यह मामला बड़ा दिलचस्प होगा। अब कोर्ट के फैसले इस चीज़ को है जो है निर्णय इस पे देगी, और इन सब सारी चीज़ों पर जो है उनका अपना कमेंट, अपनी राय, उनका जजमेंट क्या होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये एक जो है एक नई परिपाटी, नई परिचलन का जो कह सकते हैं उनके सूत्रधार जो है इनके द्वारा किया जा रहा है, इनके पति के द्वारा पिटीशन फाइल करके। देखिए आने वाले समय में इसमें और भी बातें जब कुछ होगी तो हम इस प्रकरण पे अपनी राय, अपनी वक्तव्य और आपके साथ जो है इन सब सारे मुद्दों को जो है साझा करेंगे। इस पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या समाज में जो ये विकृत मानसिकता फैल रही हैं या डाइवोर्स के केसेस आने वाले समय में और जब बढ़ेगा, तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती देना पुरुष का, कई बार महिलाओं की भी गलती होती है, चाहे एक ही एग्जाम्पल SDM मौर्य का ही क्यों ना हो, या अरुणाचल प्रदेश का वो हनीमून वाले वो डेथ और मर्डर का क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब सारे कुछ इंसिडेंट है, कुछ एक इंसिडेंट है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, यह बात को मैं स्वीकारता हूँ कि यह समाज मेल डोमिनेटेड रहा है। अभी भी गाँव में जो है महिलाओं को जो है द्वितीय दर्जा का जो है या सेकेंड स्टैंडर्ड में उन्हें माना जाता है, इसको कोई नहीं नकार सकता। पुराध और बुर्के की परंपरा आज भी चल रही है। आज भी जो है कई सारे महिलाओं को, कई सारे बेटियों को, बहन का जो है डॉरी, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उसका शोषण होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर एक पुरुष भी जो है वो शोषण का शिकार होना पड़ता है तो यह भी अनुचित होगा। समाज को जब आप समानांतर ले जा रहे हैं, समान ट्रीट कर रहे हैं, तो सभी को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष, किसी को भी प्रताड़ना ना झेलना पड़े और सबको समान जो है एलमनी मिले, समान बेनिफिट मिले और समान जो है व्यवहार हो। ऐसे हम न्यायालय से भी अपेक्षा रखते हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।